लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमान आदि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागू सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मुहि अधिक पियारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। कौसल्या के चरनि पुनीतिन नायौ माथ, आशीष दिने हर्षि तुमो प्रिय मम जिमि रघुनाथ। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 8 को। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारनि देखहीं, नगर नारी नर बृंद। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 8 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल निध जामवान और अंगद तथा हनुमान आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय की पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनियों के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षसों मारे गए। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया और नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।